अब हम प्रथम कोटि की रिएक्शन सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वह रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट अणु का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। फिर नंबर 2 हम डिफाइन कर सकते हैं वह रिएक्शन जिसमें उसकी रेट एक रिएक्टेंट अणु के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वो भी आपकी क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी रिएक्टेंट है वो ए है, देन प्रोडक्ट हमारा कुछ भी बना है एस बना है। इनिशियली हम स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से टी इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा है वो जो रिएक्टेंट है उसमें कंसंट्रेशन में देखें तो ए है और प्रोडक्ट में हमारा क्या है 0 है। अगर हम टाइम टी लेते हैं देन रिएक्शन जो रिएक्टेंट में होती है वो ए माइनस एक्स हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट में 0 हो जाती है। जहाँ ए जो इसमें बता भी देखो कैसे, वेयर ए जो हमारा इनिशियली कंसंट्रेशन है जो टी टाइम के अकॉर्डिंग पर क्या हो जाता है ए माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए टी समय पर जो द्रव्यानुपाती जो रिएक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग से हम देखते हैं जो हमारा डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड किस पे करती है, ए माइनस एक्स यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, हमने जो फर्स्ट पार्ट में उसमें हमने देखा था जब कोई भी कांस्टेंट हम हटाते हैं देन वहाँ पे क्या आ जाता है, रेट ऑफ कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे के कांस्टेंट आ गया, जहाँ पर हम के को क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ कांस्टेंट बता रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए सेम साइन के साइड आ जाते हैं, जैसे कि एक्स है तो एक्स के साथ एक्स ही आएगा, देन ए माइनस एक्स इसके अपॉन में आ जाएगा, डी टी यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के इंटू डी टी। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन क्या आ जाएगा हमारा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी जो हमारा कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, एट हमने क्या लिया है, टाइम टी 0 ले लिया, एक्स भी हमने 0 ले लिया। देन हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट लेते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ई बेस ई ए। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देन इसको हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए। ठीक है, के टी हमने यहीं रखा है, इसको उधर लेके गए हैं तो लॉग ई ए माइनस लॉग ई माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने जब इसका एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, अगर माइनस में होते हैं तो डिवाइड में चले जाता है, प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे माइनस में है देन ये ए और ए माइनस एक्स क्या जो है डिवाइड में चले जाएगी, के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। जब इस बेस को ई को हम 10 में चेंज करते हैं देन 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन के इक्वल्स टू यानी कि रेट ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये तो थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन। इसको ही हम एक अलग इसकी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो वो अलग होते हैं। देखिए जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 4 टाइप्स में है। देखिए सबसे पहले जो है जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती है वो इस रिएक्शंस की मतलब इस रिएक्शंस को फॉलो करती है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टू लॉग 10 ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो टी के अलग अलग जो वैल्यूज़ आएगी तो उसके लिए के भी जो होगा वो उसकी वैल्यूज़ जो होगी वो लगभग क्या होगी, वो इक्वली होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं हम हाफ टाइम की, वह टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट है उसकी आधी मतलब हाफ ले लिया जाए, उसकी हाफ ले ले और वो जो है हमारा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। देन हमने क्या किया, हमारी रिएक्शन मेन रिएक्शन ये हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ टाइम ले रहे हैं देन टी यहाँ चला जाएगा, के यहाँ चला जाएगा, टी इक्वल्स टू हाफ ले रहे हैं देन ए माइनस एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई 2। ठीक है, जहाँ हमारा ए माइनस एक्स है वहाँ पे ए बाई 2, या फिर हम देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, x को हम क्या ले रहे हैं, a बाई 2। जब हम x को a बाई 2 ले लेंगे यहाँ पे a बाई 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, a बाई 2 आ जाएगा, देन हमारी ये बन जाएगा a अपॉन a बाई 2। ठीक है, इससे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, log 2 बेस 10। ठीक है, इस log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010।
ठीक है। जब हम 0.3010 की मल्टीप्लाई 2.3003 से करते हैं, देन मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 0.693, ठीक है, अपॉन की ये हमारा क्या निकल के आया, हाफ टाइम निकल के आया है, जो कि हमारा की जहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, यूनिट ऑफ के। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, देन यूनिट भी हमें लिखनी पड़ेगी। हमें के की वैल्यू ये पता है कि ये होती है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10, ये हमें पता है, ठीक है। लेट हमने मान लिया कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, मोल अपॉन लीटर है। लेट ये करना है, इसमें कंसंट्रेशन तो इतनी ही होती है, क्योंकि हमारा वो क्या होता है, एन अपॉन वी होता है, कि जब कंसंट्रेशन किसी की निकालती है उसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी का, ठीक है। तथा हमने क्या करा है, तो हमने यूनिट क्या नाम, टाइम का जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो हम के की निकालते हैं, टी की जगह हमने सेकंड लिख दिया। ये कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, मोल अपॉन लीटर, इसकी क्या है, मोल अपॉन लीटर, इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1/2, यानी कि सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये यूनिट आई है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए जब हम यूनिट निकालेंगे, देन अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम उसके हिसाब से निकालेंगे। अब के की जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कंसंट्रेशन जो यूनिट आए उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। हमारे पास रिएक्शंस ये हैं, लेट हमने ले लिए हैं जो कंसंट्रेशन है उसका जो पहला यूनिट वो एम वे भाग है, ठीक है। इसलिए के का नया हमने मान लिया, अगर हम एम ले रहे हैं देन यहाँ पे भी एम आएगा, यहाँ पे भी एम आएगा, यहाँ पे भी एम, क्योंकि कंसंट्रेशन हम जब देख रहे हैं उसका एम व पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास फिर क्या निकल के आ जाएगा, जब एम ले लिया, एम से एम कैंसिल हो गया। जब हमारा यहाँ से देख रहे हैं ये एम है, एम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से हमारा क्या बचा, ए अपॉन ए माइनस एक्स। इट मीन्स जो हम नया जो हमने कंसंट्रेशन अलग ली थी वो जो हमारी कंसंट्रेशन है वो जो फर्स्ट ऑर्डर की कंसंट्रेशन का जो रेट कांस्टेंट था उसी के इक्वल है, ठीक है। इस प्रकार जो भी हम क्या नाम कंसंट्रेशन हम देखें क्या नाम अलग अलग वैल्यूज़ पे हम निकालने देखें तो वो निर्भर किसी पे नहीं करती है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ख़त्म हो गया है। सेकेंड ऑर्डर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।